सो ये इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल्स का नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। तो स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से। If f(x0), f(x1), f(xn) till f(xn) be the values of function f of x at a pairwise non-coinciding interpolation points x0, x1 till xn, then for interpolating polynomial Pnx, this is equals to fx and this fx is equals to fx0 plus x minus x0 for f of x0 x1 plus this and so on। ठीक है, तो स्टेटमेंट समझते हैं। यहाँ पर कुछ हमारे पास पॉइंट हैं x0, x1, xn तक, जो कि कैसे हैं, नॉन कोइंसाइडिंग, एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रहे। अब इनको, ये जो पॉइंट्स हैं, इनको मैं फंक्शन में अगर पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, fx0, x1 पे f of x1 एंड सो ऑन। सो जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल हमारे पास होगा दैट इज़ Pnx, वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम ये प्रूव कर देंगे दैट Pnx इज इक्वल्स टू दिस। So proof f of x x0 this is equals to according to the definition of divided differences। हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो क्या करेंगे, fx मतलब कि इस पॉइंट पे वैल्यू, फंक्शन पे x की वैल्यू, सॉरी x पे फंक्शन की वैल्यू माइनस f(x0) डिवाइडेड बाय x माइनस x0। ठीक है, देन अगर मुझे यहाँ से चाहिए वैल्यू, fx की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे और इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो fx की वैल्यू आ जाएगी। अगेन अब मुझे, पहले हमने किसका निकाला, यहाँ पर हमने लिया था f of x x0, अब हम ले रहे हैं f of x x0, एक और हमने ऐड कर दिया आर्ग्यूमेंट x1। तो ये इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिवाइडेड डिफरेंसेस, f of x x0 माइनस f of x0 x1। एक बार ये दोनों पॉइंट्स लिए हैं, फिर ये दोनों पॉइंट्स लिए हैं, देन इनका डिफरेंस लिया है। जब डिफरेंस लेंगे तो x0 ट्वाइस टाइम होगा, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस x1। तो यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, f of x x0 की, तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे और ये नेगेटिव में इधर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें निकालना है कहाँ तक, xn माइनस 1 तक। एक बार हमने निकाला f of x x0, देन f of x x0 x1, देन f of x x0 x1 यहाँ तक आ गया हमारे पास। देन हमने क्या किया, ऐसी सेम यही प्रोसेस करते करते हमने xn माइनस 1 तक निकाल दिया। इसलिए इसको सॉल्व कर रखा है कि ये इधर शिफ्ट किया तो ये इधर हमारे पास आ गया, और ये हमने इसका नेक्स्ट वाला निकाल रखा है। मतलब क्या करेंगे, पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि फर्स्ट में आप देखेंगे सिर्फ x0 था, सेकंड में हमने देखा x0 x1 आ गया, उससे फिर नेक्स्ट में एक और ऐड हो जाएगा, x2 आ जाएगा, और इसी तरीके से जब लास्ट हम करेंगे तो वो टिल xn तक होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव टू एलिमिनेट दिस f of x x0, इसको एलिमिनेट करेंगे। और पहले हम फर्स्ट टू इक्वेशंस लेंगे। जैसे ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें ये रहा f of x x0, और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में हमें इसकी वैल्यू ही गिवन है f of x x0 की, तो डायरेक्टली इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। क्यों कर क्या रहे हैं हम, देखो fx इज इक्वल्स टू चल रहा है ना, ये रहा f of x इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो व्हाट वी आर डूइंग इज कि इसकी वैल्यू ली, ये हमने इधर पुट कर दी, देन इसमें ये रहा, अब इसमें देखो ये यूज़ हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें इसकी वैल्यू ली, फिर ऊपर पुट कर दिया, और उसमें नेक्स्ट में जो भी होगा सिमिलरली इसी तरीके से लास्ट में इसकी वैल्यू लेंगे और उसकी ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये इस तरीके से जो fx है वो इसके इक्वल आ जाएगा। आई होप जो स्टेप्स है वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो जब हमने पुट किया, सो fx इज इक्वल्स टू fx0 एज इट इज, x माइनस x0 एज इट इज, इसके जगह पर हमने इसी सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू ली और यहाँ पर पुट कर दी। अब क्योंकि ये ब्रैकेट है तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, देन ये जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और इस इक्वेशन को हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 5। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फिर से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर इसकी वैल्यू ये गिवन है, तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। सो जस्ट जो मैंने अभी बोला वो वहाँ पे वैल्यू पुट कर रखी है और सॉल्व कर रखा है, लाइक जो ब्रैकेट के बाहर है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर रखा है। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। एंड इसी तरीके से हमें प्रोसीड करते जाना है, क्योंकि हमें fx इज इक्वल्स टू निकालना है। जब हम प्रोसीड करेंगे तो fx, लाइक इन द एंड यू विल गेट f of x इज इक्वल्स टू दिस। यहाँ पर ये जो rn है वो हमने रिमाइंडर मान लिया है, लाइक जो लास्ट हम rn की इसके इक्वल होगी x माइनस x0, x माइनस x1 टिल x माइनस xn एंड दिस।
ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो रिजल्ट है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस का रिजल्ट है। तो पहले मैं वो आपको स्टेटमेंट दिखाती हूँ कि वो इसका रिजल्ट हम किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं इसमें। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, इसमें क्या है कि एफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल, और वो जो पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है वो nth डिग्री है और x वेरिएबल में है। देन जो उसका nth डिफरेंस होगा एफ एक्स का वो कांस्टेंट होगा, और जब मैं उसे एक आगे निकालूंगी लाइक n+1 निकालूंगी तो जो है डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा। तो समझते हैं। अब जैसे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, सपोज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वहाँ पर क्या बोला है कि पॉलिनोमियल nth डिग्री का है, तो यहाँ पर जो n की वैल्यू ली है वो मैंने 2 ली है। इसका मैंने फर्स्ट डिफ्रेंशिएट किया तो मेरे पास आ गया 2x, देन अगेन किया डबल टाइम तो मेरे पास आ गया 2, एंड देन मैंने उससे एक थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो मेरे पास आ गया आंसर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि nth डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल की, लाइक xn है, तो आप nth जो उसका डिफरेंस होगा nth डिफरेंस पे वो कांस्टेंट के इक्वल आएगा, और जब आप n+1 निकालोगे तब वो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो मैंने 2 टाइम्स जब डिफ्रेंशिएट किया उसको तब मेरे पास कांस्टेंट आया, और जब मैंने उससे n+1 कर दिया तो मेरे पास आंसर 0 आया। लाइक इफ़ मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब हम ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर, देन यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 6x, देन मैं डबल टाइम डिफ्रेंशिएट करूँगी तो 6 आ जाएगा, एंड देन मैंने 4 टाइम डिफ्रेंशिएट किया इसको तो मेरे पास आ गया 0। अब यहाँ पर मैंने n की वैल्यू 3 ली तो मेरे को 3 टाइम डिफ्रेंशिएट करने पे nth डिफरेंस पे मुझे मिला कांस्टेंट, और जब मैंने n+1 कर दिया तो मुझे मिला 0। तो ये जो थ्योरम है इसका मतलब ये है, तो हम जस्ट सेम यही चीज़ यूज़ करने वाले हैं। सो इफ़ एफ एक्स इज़ अप्रॉक्सीमेटेड बाय एन इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, यहाँ पर पॉलिनोमियल जो है हमारे पास वो Pn(x) है, यहाँ पे इसकी डिग्री nth है, तो nth डिवाइडेड डिफरेंस में जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, और मैं जब n+1 कर दूंगी तो आंसर 0 आएगा। यही सेम चीज़ है। अब आप यहाँ पर देखिए कहाँ से शुरू है, x0 x1 टिल xn है, तो ये कांस्टेंट है, और यहाँ पर ये x0 x1 ये यहाँ तक ही सेम है, यहाँ से यहाँ तक ही सेम है, x यहाँ पर आया है तो ये n+1th वाला काम कर रहा है, ठीक है। सो ये क्या हो गया, 0 के इक्वल आ गया। अब जब ये 0 के इक्वल है बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, तो इसकी वैल्यू 0 यहाँ पर पुट करोगे तो Rn की वैल्यू क्या हो गई, इससे मल्टीप्लाई पूरा होगा तो ये 0 आ गया। अब Rn की वैल्यू अगर 0 है तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो Rn यहाँ से हट गया, ये 0 आ गया, मतलब एफ एक्स की वैल्यू सिर्फ यहाँ तक हो गई। तो वही सेम चीज़ लिखी हुई है, Pn(x) इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू ये आ गई, और यही क्या है, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, या फिर न्यूटन्स जर्नल इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। सो आई होप डेरिवेशन क्लियर है। एक एग्जाम्पल के थ्रू और हम इसे समझ लेते हैं। सो यहाँ पर बाय मीन्स ऑफ न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला हमें f(2), f(8), f(15) की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। लाइक f(2) इससे पहले है, f(8) इसके बाद में है ना, f(15) इसके बीच में, तो कुछ वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है इसका डायरेक्ट फार्मूला हम अब यूज़ करेंगे। तो f(x) इज इक्वल्स टू f(4) जो फर्स्ट था, प्लस नेक्स्ट हमारे पास होता है ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इसी से करेंगे। लाइक f(x0) प्लस में x माइनस नेक्स्ट पॉइंट, और फंक्शन में इस तरीके से वैल्यू पुट होगी। सो f(4) देन क्या था, x माइनस में x0 था, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x0 इज इक्वल्स टू 4 है, तो x माइनस 4 हो जाएगा। फिर f(4) पे वैल्यू, देन x माइनस 4, उसके बाद क्या था, x माइनस x0, x माइनस x1, तो नेक्स्ट क्या है, x1 इज इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। दिस इज x0, x1, x2, x3, x4, x5 सो ऑन। तो ये वैल्यूज़ हमें पुट करनी है। देन f(2) यहाँ पर जो है, इसको देखो किस तरीके से समझना है आपको। यहाँ पर सिर्फ ये 5 है क्योंकि हम यहाँ पर x1 की बात कर रहे थे, तो दिस, देन यहाँ पर 5 and 7 क्योंकि फंक्शन क्या था उसमें, अगर आप देखें तो ये हमने जो बनाया हुआ है f(x0, x1) देन x0, x1, x2, तो यहाँ पर जो है इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है जो हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पर देखिए x1 है, यहाँ पर x1, x2 है, यहाँ पे ट्वाइस टाइम है, मतलब जो डिवाइडेड डिफरेंस है वो ट्वाइस टाइम ऑपरेट हो रखा है। देन इसी तरीके से nth, ठीक है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। देन वैल्यूज़ पुट कर दिया हमने। अब हम डिफरेंस टेबल बनाएंगे सो दैट हम वैल्यूज़ को फाइंड कर सकें। लाइक अगर आपको इनकी वैल्यूज़ चाहिए तो हम डायरेक्टली इसको टेबल से लेंगे।
सो ये हमने टेबल बना ली, पूरी एंट्रीज हमने इसमें लिख दी। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था किस तरीके से बनेगी। तो अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो लिखा हुआ है जस्ट हम वैल्यूज़ ले लेंगे इस टेबल से, और जो लास्ट हमारे पास इक्वेशन चल रही थी उसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो आई होप ये डेरिवेशन एंड एग्जाम्पल आपको क्लियर है, बट इन केस कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।